नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 29 जिसका नाम है प्राकृतिक पर्यावरण। देखो भाई, इसमें पिछली क्लास के अंदर हम बात कर चुके हैं पोषण की। 3 प्रकार का पोषण हमने देखा। कौन कौन सा? पहला था अपना क्या, स्वपोषी पोषण, दूसरा था परपोषी पोषण, तीसरा था मृतपोषी पोषण। आपके स्वपोषी जो पोषण है उसके अंदर कौन आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं जो कि क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। परपोषी पोषण के अंदर आपके उपभोक्ता आते हैं जो कि शाकाहारी या मांसाहारी हो सकते हैं। मृतपोषी पोषण के अंदर आपके क्या होते हैं? जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि आपके कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये आपके मृतपोषी पोषण के अंदर आते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि कौन किसको खा रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे ये एक चेन का, एक श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे खाद्य श्रृंखला, फिर हम देखेंगे खाद्य जाल और फिर हम देखने वाले हैं ऊर्जा का प्रवाह। देखो, एक ही चीज में मैं आपको ये तीनों चीजें बता देती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन और उसी से जो है तीनों चीजें समझ लेते हैं। कौन कौन सी चीजें अपन को देखनी है? पहला है अपना खाद्य श्रृंखला, दूसरा अपना क्या है? खाद्य जाल, और तीसरा अपना यहाँ पर क्या है? ऊर्जा का प्रवाह। तीसरा क्या है अपना? ऊर्जा का प्रवाह। देखो, जब भी अपन बात करते हैं ना खाद्य श्रृंखला की, खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है? जब एक जीव किसी दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर हो। तो ये सब हम सब एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे हम पेड़ पौधों पर निर्भर है, मांस खा रहे हैं तो किसी दूसरे जीवों पर निर्भर है, अब वो भी एक दूसरे पर निर्भर होंगे। तो यहाँ पर आपके क्या होता है कि हम अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और ये सब निर्भरता आपस में किसका निर्माण करती है? एक श्रृंखला का निर्माण करती है। इसको अपन कहते हैं खाद्य श्रृंखला। जैसे अगर अपन यहाँ पर बात करें सबसे पहले कि देखो, जैसे मान लो ये क्या है? सूरज की रोशनी आई, ठीक है। इसको जो पेड़ पौधे हैं यानी कि उत्पादक है, उन्होंने क्या किया है? ये सूरज की रोशनी को यानी कि सौर ऊर्जा को यहाँ पर पेड़ पौधों ने क्या किया? सौर ऊर्जा को यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा के अंदर बदल दिया, ठीक है। अब इन पेड़ पौधों को यानी कि उत्पादकों को किसने खाया? मान लो टिड्डे ने खाया। किसने खाया? टिड्डे ने इन उत्पादकों को खाया, ठीक है। अब इस टिड्डे को कौन खा जाता है? मान लो इस टिड्डे को खाने वाला है भाई आपके यहाँ पर मेंढक, तो इस टिड्डे को खा गया कौन? मेंढक, ठीक है। अब इस मेंढक को भी कौन खा गया? सांप जी आए अपनी जो है, और यहाँ पर किसको खा गए? मेंढक को खा गए। तो ये अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है कि नहीं? सांप मेंढक पर निर्भर है, मेंढक टिड्डे पर निर्भर है, टिड्डे पेड़ पौधे पर निर्भर है। तो ये मिलके किसका निर्माण करते हैं? एक चेन बन रही है। आपको चेन दिखाई दे रही है इस तरीके से। ये क्या है? आपकी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अब इस खाद्य श्रृंखला के भी प्रकार होते हैं। पेड़ पौधों से स्टार्ट हो रही है तो ये हुई आपकी चारागाह खाद्य श्रृंखला। अगर यही आपके स्टार्ट हो किससे? किसी मृत कार्बनिक पदार्थ से। जैसे मान लो कि कोई पत्ती है, सड़ गल गई, गिर गई, ठीक है। अब इस पत्ती पर क्या हुआ कि जो जीवाणु है, कवक है, उन्होंने क्या किया? इसका अपघटन किया, ठीक है। इसका क्या कर दिया? अपघटन कर दिया। अब इनको कोई बड़े जीव है वो खा जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं? एक चेन का निर्माण करते हैं। लेकिन ये मृत चीजों से स्टार्ट हो रही है। किससे? मृत कार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट हो रही है, इसलिए अपन इसको कहते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। ये वाली कौन सी हुई? चारागाह खाद्य श्रृंखला, ठीक है। खाद्य श्रृंखला समझ में आ गया। अब बात करते हैं खाद्य जाल की। क्या ऐसा ही है क्या कि टिड्डा केवल और केवल पेड़ पौधे खाएगा, या फिर जो सांप है वो केवल मेंढक खाएगा? सांप कुछ और भी खा सकता है, सांप को कोई और भी खा सकता है। ये जो मेंढक है वो टिड्डे के अलावा और चीजें भी खा सकता है, जैसे कि हमें पेड़ पौधे भी खा सकते हैं, किसी जानवर को, जीव को भी खा सकते हैं, है कि नहीं? कोई दूसरा जानवर है वो पेड़ पौधे भी खा रहा है, टाइम आने पर वो मांस भी खा रहा है किसी जानवर का। तो यहाँ पर एक जो जाल होता है उसमें क्या होती है? बहुत सारी श्रृंखलाएं होती है, एक जटिल संरचना का निर्माण करती है बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलके। उससे अपन क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर? अब बात करते हैं ऊर्जा प्रवाह की। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? देखो,
ऐसा नहीं है कि जितनी एनर्जी इसके पास है वो पूरी की पूरी ऊर्जा इस टिड्डे के पास आ जाएगी और टिड्डे के पास जितनी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो पूरी मेंढक के पास आ जाएगी। नहीं, ये इसको खा रहे हैं तो कुछ ऊर्जा इसके अंदर स्थानांतरित होगी। ये टिड्डे जो है इसको खा रहे हैं तो इस तरीके से ऊर्जा स्थानांतरित होगी, लेकिन पूरी की पूरी नहीं होती है भाई साहब। यहाँ पर कुछ ही ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है। देखो यहाँ पर जिस पर मैंने पेड़ पौधे लिखा है, जिस पर टिड्डे लिखे हैं, जिस पर मेंढक लिखे हैं और जिस स्तर पर मैंने सांप को लिखा है, ये हर एक स्तर किसको दिखाता है? हर एक स्तर बताता है पोषी स्तर को। किसको? पोषी स्तर को बताता है हर एक स्तर। ठीक है, अब देखो जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर, तो केवल कितना होता है? केवल 10% होता है। यानी कि मान लो कि इसके पास 100 जो है जूल क्या है? एनर्जी है। पेड़ पौधों के पास क्या है? 100 जूल एनर्जी है। ठीक है, तो इसका केवल 10% ही जाएगा। कहाँ तक? टिड्डों तक। तो 100 का 10% निकालो। देखो यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा। 100 का 10% आएगा 10 जूल। तो यहाँ पर इस टिड्डे के पास जो ऊर्जा होगी वो केवल कितनी होगी? 10 जूल होगी। अब इस 10 जूल का भी केवल 10% किसके पास जाएगा? इस मेंढक के पास। तो 10 का 10% निकालो। देखो कितना आएगा? 10 का 10% आएगा 1 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर मेंढक के पास जो एनर्जी जाएगी वो 1 जूल जाएगी। अब इस मेंढक से सांप में जो एनर्जी ऊर्जा जाएगी वो इसकी भी 10% ही जाएगी। ठीक है, तो जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो केवल कितना होता है? 10%। बाकी की ऊर्जा जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर, वो पर्यावरण के अंदर क्या कर दी जाती है? उत्सर्जित कर दी जाती है, काम में ले ली जाती है। क्लियर हुई बात? तो एक ही यहाँ पर चीज लिखी और उसी से ही तीनों चीज अपन ने समझ ली। क्लियर हुई? चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर खाद्य श्रृंखला की। तो देखो, प्राणी दूसरों को खाने, दूसरों द्वारा खाए जाने वाले प्राणियों की एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक साधारण खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः उत्पादक शाकाहारी व मांसाहारी होते हैं। इस श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी अगले स्तर के लिए भोजन है और इसे पोषण स्तर या पोषी स्तर कहते हैं। तो देखो, एक पोषी स्तर तो प्रथम पोषी स्तर ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रथम पोषी स्तर हो गया। ठीक है, अब इसको किसने खाया? ये जानवरों ने, पक्षियों ने खाया, तो ये आपके द्वितीय पोषी स्तर पर आ गए। ठीक है, अब इनको किसने खाया? ये इंसान ने खाया, तो ये तृतीय पोषी स्तर पर आ गया। ठीक है, ये तृतीय पोषी स्तर पर आ गया। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं? पोषी स्तरों का निर्माण करते हैं। आगे देखो, यह किसी पारितंत्रिक समुदाय में प्राणियों की तरह कड़ी है जो भोजन की ऊर्जा को एक से दूसरे प्राणी तक पहुंचाती है। ठीक है, जैसे मेंढक को सांप ने खाया तो ऊर्जा कहाँ गई? उस सांप के अंदर गई। प्रत्येक अपने से निचले स्तर के प्राणी को खाता है, वह खाद्य श्रृंखलाओं के ऊपर सदस्य द्वारा स्वयं खाया जाता है। जैसे कि मेंढक ने क्या किया? टिड्डे को खाया, लेकिन फिर मेंढक खुद किसके द्वारा खाया गया? सांप के द्वारा खाया गया। तो ये क्या करते हैं? एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब खाद्य श्रृंखलाओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली है अपनी चारागाह संबंधी। तो चारागाह संबंधी जो है आपके पेड़ पौधों से स्टार्ट होगी। जलीय तथा स्थलीय दोनों पारितंत्र में पाई जाएगी। स्थलीय पारितंत्र में पाई जाने वाली सबसे सामान्य खाद्य श्रृंखला है। देखिए, जैसे कि स्थलीय पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला की बात करें, स्थल पर पाई जा रही है जो पेड़ पौधे हैं, यानी कि घास है। ठीक है, घास को किसने खाया? खरगोश ने खा लिया। खरगोश को किसने खाया? भेड़िया ने खा लिया। भेड़िए को किसने खा लिया? चीते ने खा लिया। क्लियर? स्थलीय खाद्य श्रृंखला है कि नहीं? घास को किसने खाया? तिलचट्टे ने, यानी कि टिड्डे ने। इसको मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया। तो इन्होंने एक श्रृंखला का निर्माण किया नहीं किया यहाँ पर? तो ये क्या हो गई आपकी? जो पेड़ पौधों से स्टार्ट हो रही है, उत्पादकों से स्टार्ट हो रही है, वो है आपकी चारागाह संबंधी खाद्य श्रृंखला। ये तो हुई स्थल की बात। अब बात करते हैं जलीय पारितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला है। अब जल के अंदर क्या होते हैं? आपके छोटे छोटे पादप होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं? पादप प्लवक कहा जाता है। इनको किसने खाया? अमीबा ने। अमीबा को किसने खाया? ऑक्टोपस ने। ऑक्टोपस को खाया सील ने। सील को खाया व्हेल ने।
देखो, पादप प्लवक को खाया जंतु प्लवकों ने, जंतु प्लवक को खाया झींगा ने, झींगा को खाया मच्छर ने, और फिर छोटी मछली ने, फिर बड़ी मछली ने, और मगरमच्छ ने उसको खा लिया। तो इस तरीके से ये एक श्रृंखला में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, तो ये क्या बनाते हैं, खाद्य श्रृंखला। दूसरे प्रकार की खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं, अपरदी संबंधी खाद्य श्रृंखला, जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट होगी। एग्जाम के अंदर खाद्य श्रृंखला की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो क्या लिखेंगे, जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ये पोषी स्तरों का निर्माण करते हैं, इसे अपन कहते हैं खाद्य श्रृंखला, जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर होता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, खाद्य श्रृंखला के प्रकार बताओ, तो पहला लिख देंगे चारागाह, जो कि पेड़ पौधों से स्टार्ट होगी, और एक उदाहरण आपको उसका लिख के आना है। क्लियर। फिर आपकी आएगी अपरदी खाद्य श्रृंखला, जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट होगी, जैसे कि कोई पत्ती है, सड़ गल गई, गिर गई नीचे, फफूंद लग गई, उस पे बैक्टीरिया लग गए, तो मृत कार्बनिक पदार्थ फफूंद में बैक्टीरिया द्वारा सरल पोषक तत्वों में विघटित हो जाती है, फिर से सरल पोषक पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, आपके किसी भी मृत कार्बनिक पदार्थ से। फिर ये सरल पोषक पदार्थों पर अपघट्ट को छोटे मांसाहारियों द्वारा खा लिए जाते हैं, जो बदले में उच्च मांसाहारियों का भोजन बनते हैं। ठीक है, जैसे मानो कि कोई जो है आपके पत्ती वत्ती है वो गिर गई, या फिर सूक्ष्म जीव भोजन मृव जैव पदार्थ पर आधारित। ठीक है, इनको किसने खाया, केचुए ने केचुए को खाया, मेंढक ने मेंढक को खाया, सांप ने सांप को खाया, मोर ने। तो मृत चीज से स्टार्ट हो रही है, तो उसको अपन ने क्या कहा, अपरदी खाद्य श्रृंखला नाम दे दिया। ये तो हुई खाद्य श्रृंखला की बात। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, अब बात करेंगे खाद्य जाल की। तो देखो, ऐसी ही खाद्य श्रृंखलाएं जलीय पारितंत्र में भी होती है। अधिकांशतः जीव एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं के भाग होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेंढक सिर्फ टिड्डा ही खाएगा, मेंढक कुछ और भी खा सकता है। तो एक से अधिक खाद्य श्रृंखला में आया कि नहीं आया, वो अपने भोजन व ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अब मान लो पेड़ पौधे खत्म हो गए, तो आदमी जानवरों को ही खाना स्टार्ट करेगा, सिंपल सी बात है। एक जो जीव है वो किसी छोटे जीव को खा रहा है, अब लेकिन वो जीव ही उसको नहीं मिल रहे, तो वो कुछ और तो खाएगा ना। अपन का ऐसा थोड़ी है कि ये सब्जी नहीं मिली तो आज तो खाना ही नहीं खाएंगे, हम ये सब्जी नहीं मिली तो कोई दूसरी सब्जी बना के खाएंगे, लेकिन खाना तो खाएंगे भाई, पेट का सवाल है। तो इसी प्रकार से अपनी भोजन की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो एक ही जीव है वो एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं में क्या होता है, भागीदार होता है, और ये परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखला एक खाद्य जाल का निर्माण करती है। इसको देखो, किसको, डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपके पेड़ पौधे हैं। ठीक है, इन पेड़ पौधों को यहाँ पर किसने खाया, इन पेड़ पौधों को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया भेड़िए ने, तो ये खाद्य श्रृंखला हो गई। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर इन्हीं पेड़ पौधों को खाया चूहे ने, चूहे को खाया भेड़िए ने, तो यहाँ पर ये भेड़िया दो खाद्य श्रृंखला में आया कि नहीं आया। फिर यहाँ पर देखो, पेड़ पौधों को खाया चूहे ने, चूहे को खा गया सीधा कौन, बाज, तो यहाँ पर चूहा दो खाद्य श्रृंखला में आया कि नहीं आया। इस पेड़ पौधों को खाया चूहे ने, चूहे को खाया यहाँ पर ये उल्लू ने, ठीक है, तो यहाँ पर ये चूहा तीसरी खाद्य श्रृंखला में भी आ गया। तो इस प्रकार से एक जीव जो है वो एक से ज्यादा खाद्य श्रृंखलाओं में क्या होता है, यहाँ पर एक से ज्यादा खाद्य श्रृंखलाओं में भागीदार होता है, और यही मिलके आपके बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलके आपके किसका निर्माण करती है, खाद्य जाल का निर्माण करती है। और जितना अधिक खाद्य जाल जटिल होगा वो उतना ही स्थायी होगा। कैसे, अगर भाई इंसान के जो है एक चीज खत्म होगी खाने की, तो वो कुछ दूसरा खा लेगा, तभी तो वो जटिल होगा, उसके पास दूसरे ऑप्शन होंगे। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं नहीं हुई, तो सब लड़ मरेंगे आपस में, एक दूसरे को मार देंगे, खत्म कर देंगे, परितंत्र खत्म हो जाएगा। तो उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, स्थायी, जितनी ज्यादा इसमें खाद्य श्रृंखलाएं होंगी। क्लियर हुई बात, यहाँ पर खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल समझ में आया। आगे देखिए, इनका क्या जो है महत्व, क्यों जरूरी है, तो पारितंत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए, विभिन्न जीवों के बीच खाने के संबंधों को समझने में सहायक है, और इसके माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह व पोषक द्रव्यों का चक्रण होता है। एक दूसरे को खाएंगे तभी तो ऊर्जा का प्रवाह होगा, नहीं तो ऊर्जा कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी।
अब देखिए, बात करते हैं ऊर्जा के प्रवाह की। हमेशा याद रखिएगा कि ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है, 10% होता है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे कि 10% तो होता है जो होता है, लेकिन केवल एक दिशा में होता है, केवल और केवल एक दिशा में ही होगा। जैसे कि अगर टिड्डे को खा के मेंढक में ऊर्जा चले गई तो वापस टिड्डे के अंदर नहीं आएगी वो। एक बार दोस्त को पेन दे दिया तो भूल जाओ, एक बार दोस्त को पैसे दे दिया तो भूल जाओ, वापस नहीं देगा। तो यहाँ पर जब एक ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाती है तो वापस लौट के नहीं आती है, एक बार गया जो गया, यानी कि एक दिशीय होगी। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एक कड़ी से दूसरे कड़ी में स्थानांतरित होती है। ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में स्थानांतरित होता है, यानी कि ऊर्जा वापस नहीं आती। ये नहीं है कि वापस टिड्डे में चली जाऊं मेंढक से, नहीं, टिड्डे से मेंढक में गई तो मेंढक में गई। क्लियर? तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, हमेशा एक दिशीय होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे से ऊर्जा किस में गई, प्राथमिक उपभोक्ताओं में। प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीय उपभोक्ताओं ने खाया तो वहां गई ऊर्जा। इन द्वितीय उपभोक्ताओं को फिर तृतीय उपभोक्ता ने खाया तो उनमें ऊर्जा चली गई। क्लियर? अब जैसे हो सकता है कि इनको डायरेक्ट अपघटनकर्ता भी खा रहे हैं तो इनके अंदर ऊर्जा चली जाएगी। तो ऊर्जा जो है वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाती है। इस डायग्राम से समझो, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, उसके पास इतनी जूल ऊर्जा जो है वो है। अब इस सूर्य के प्रकाश पे कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहा है, उत्पादक कर रहे हैं। ये हो गए आपके प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, इनके पास केवल एक चीज याद रखनी है, जो सूर्य का प्रकाश है उससे प्राथमिक जो अपने उत्पादक है या फिर उत्पादक है, पेड़ पौधे हैं, उन तक केवल 1% ऊर्जा जाएगी, लेकिन उत्पादकों से उपभोक्ताओं की साइड 10% ऊर्जा जाएगी। तो इसकी 1% इसमें गई। फिर अब इनसे द्वितीय पोषी स्तर पर आपके यहाँ पर क्या है, टिड्डा है। ठीक है, क्या है, टिड्डा। इसमें 10% ऊर्जा गई। इस टिड्डे से यहाँ पर इसके अंदर 10% ऊर्जा गई और फिर इसके अंदर और भी 10% गई। तो कम हो रही है कि नहीं हो रही, कम होती नजर आ रही है तुम्हें इस तरीके से ऊर्जा। तो ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक दिशीय होता है और एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, बाकी जो पर्यावरण है उसके अंदर रिलीज हो जाती है, काम में ले ली जाती है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो ये बात है आपके खाद्य जाल की, खाद्य श्रृंखला की और ऊर्जा के प्रवाह की। समझ में आई यहाँ तक चीजें? देखिए क्या क्या पढ़ा है अपन ने यहाँ पर। सबसे पहले देखा खाद्य श्रृंखला, जो जीव है वो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। दो प्रकार की देखी है, चारागाह खाद्य श्रृंखला और दूसरी अपराधी। चारागाह पेड़ पौधों से स्टार्ट होगी, जलीय स्थलीय हो सकती है, अपराधी मृत कार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट होगी। खाद्य जाल क्या होगा, एक ही जीव एक से ज्यादा खाद्य श्रृंखलाओं में भागीदार होता है, ये आपके खाद्य जाल का निर्माण करती है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलके। ऊर्जा के प्रवाह की बात करें तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होगा, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कितना, केवल 10%। क्लियर हुई बात? तो ये बात है अपने इन तीनों चीजों की। अपन मिलेंगे अगली क्लास में जो चक्र है उनके साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।